80 और 90 के दशक में जब मेले लगते थे तो वजन नापने के लिए रोबोट जैसे दिखने वाले मशीन्स होते थे। कई लोगों के लिए रोबोट देखने का वह पहला एक्सपीरियंस था। हाँ, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, रोबोट वाले खिलौने आ गए और आज की जनरेशन तो रोबोट के हाथों खाना सर्व करने वाले रेस्टोरेंट्स में खाना खा रही है। अब तो क्लीनिंग रोबोट्स भी आ गए हैं जो डिस्क शेप के होते हैं और घर की सफाई भी करते हैं। थोड़ा और एडवांस टेक्नोलॉजी की ओर बढ़े तो रोबोटिक्स से आम से मेडिकल सर्जरीज भी हो रही हैं। रोबोट्स अब हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू रोबोटिक्स इंजीनियरिंग, जिसके बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। रोबोटिक्स इंजीनियरिंग को एक्सप्लोर करने की शुरुआत इसकी डेफिनेशन से करते हैं। तो एग्जैक्टली एक रोबोट है क्या? रोबोट इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका के मुताबिक एक रिप्रोग्रामेबल मल्टीफंक्शनल मैनिपुलेटर डिजाइन जो किसी मटेरियल, पार्ट्स, टूल्स या स्पेशलाइज्ड डिवाइस को मूव कर सकता है और प्री प्रोग्राम्ड मोशन के सहारे ढेर सारे काम भी कर सकता है। ऐसी मशीन को रोबोट कहते हैं। अगर फर्स्ट मॉडर्न रोबोट की बात करें तो अर्ली 1950s में जॉर्ज सी डेवल, जो लवल कैंटिक से एक इन्वेंटर थे, उन्होंने एक रिप्रोग्रामेबल मैनिपुलेटर को इन्वेंट और पेटेंट किया था। इस रोबोट का नाम था यूनिमेट। जॉर्ज डेवल ने अपने रोबोट को बेचने की कोशिश तो की, पर कामयाब नहीं हो सके। बाद में 1960 में बिजनेसमैन और इंजीनियर जोसेफ एंगल ने डेवल के पेटेंट को एक्वायर कर लिया और उसे मॉडिफाई करके एक इंडस्ट्रियल रोबोट में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद एंगल बर्गर ने यूनिमस नाम की कंपनी बनाई और रोबोट्स को मार्केट में उतारने लगे। इसलिए एंगल बर्गर को फादर ऑफ रोबोटिक्स कहा जाता है। वहीं 1958 में स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में चार्ल्स रोजन की लीडरशिप में शेखी नाम से एक रोबोट बना। शेखी अपने वक्त के ही यूनिमेट रोबोट से एडवांस था और अपने आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से रिस्पॉन्ड कर सकता था। अब सीधे आज के कोर टॉपिक रोबोटिक्स इंजीनियरिंग पर वापस आते हैं। तो रोबोटिक्स इंजीनियरिंग का फील्ड इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कॉम्बिनेशन है। इसमें डिजाइनिंग, बिल्डिंग और रोबोट्स की इंजीनियरिंग शामिल है। एक रोबोटिक्स इंजीनियर के काम को समझें तो इन्हें ह्यूमन और नॉन ह्यूमन ड्यूटीज के लिए रोबोटिक्स सिस्टम बनाने पड़ते हैं। एक रोबोटिक इंजीनियर की बेसिक जिम्मेदारियों में शामिल है डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग ऑफ रोबोट्स, इनकी मेंटेनेंस और रिपेयरिंग, असिस्टिंग रोबोट्स के लिए नई एप्लीकेशंस को डेवलप करना और रोबोटिक्स का पोटेंशियल बढ़ाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसे काम, जो ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस या इंसान देखरेख के अंदर ह्यूमन पर्पस या इंडस्ट्रीज को सर्व कर सके। इंडिया में अगर आप रोबोटिक्स इंजीनियर बनना चाहते हैं तो साइंस में विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के साथ क्लास 12वीं पास आउट होना पड़ेगा। इसके बाद जेई या जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करते हुए आपको इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग, मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग जैसे किसी भी एक विंग को चूज करना होगा। वैसे आईआईटी जेई प्रिपरेशन पर आपको क्विक सपोर्ट पर इंडिपेंडेंट वीडियो मिल जाएगी, जिससे आपको काफी क्लैरिटी मिल जाएगी, तो इसे एक्सप्लोर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हाँ, लेकिन अभी हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एक्सपर्टीज की बात की जाए तो सी और C++, जावा, C# और मैटलैब जैसी लैंग्वेजेस में आपको महारत हासिल करनी होगी। रोबोटिक्स में आपका करियर बिना मैथ के आगे बढ़ पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि रोबोटिक्स के लिए एल्गोरिदम बनाने, कोडिंग और प्रोग्रामिंग लिखने, इनका बिहेवियर और कॉम्प्लेक्टेड और ट्रिग्नोमेट्री तक में आपका धुर होना जरूरी है। बेसिक अलजेब्रा से रोबोट्स की स्पीड कैलकुलेट की जाती है तो एक्सीलरेशन और पोजीशन भी नापी जाती है। ट्रिग्नोमेट्री से कैलकुलेट होता है एंगल्स एंड डिस्टेंस, जो रोबोटिक आर्म मूवमेंट्स और सेंसर्स के प्लेसमेंट के लिए जरूरी है। और ज्योमेट्री हेल्प करती है शेप और पोजीशन को डिफाइन करने में। रोबोटिक्स इंजीनियरिंग के लिए डिजाइनिंग और क्रिएटिव थिंकिंग भी काफी जरूरी है, क्योंकि किसी भी रोबोटिक्स डिवाइस का यूजर एक्सपीरियंस, सेफ्टी, कॉस्ट और परफॉर्मेंस काफी हद तक उसके डिजाइन पर ही डिपेंड करता है। इनके अलावा भी एक रोबोटिक्स इंजीनियर को मशीन लर्निंग में एक्सपर्ट होना चाहिए, क्योंकि मशीन लर्निंग से ही एक रोबोट पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर पाता है, अपने एनवायरनमेंट को समझ पाता है और स्पेसिफिक टास्क को एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाता है। यही नहीं, ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन, मोशन प्रेडिक्शन, ग्रास्पिंग और मैनिपुलेशन के लिए भी रोबोटिक्स इंजीनियर्स आमतौर पर न्यूरल नेटवर्क्स जैसे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स का यूज करते हैं। रोबोटिक्स इंजीनियर एस्पिरेंट्स कैंडिडेट को एआई एल्गोरिथम्स में भी काफी अच्छी समझ डेवलप करनी पड़ती है,
क्योंकि रोबोट्स के एफिशिएंट मूवमेंट के लिए मोशन प्लानिंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग और ऑप्टिमम कंट्रोल जैसे एआई टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा रोबोटिक्स में सर्किट्स एक क्रिटिकल कंपोनेंट का काम करते हैं और इसके लिए हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे वेरल और VHSIC। हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज से प्रोग्रामिंग सर्किट्स आसान बनता है। यहां पर एक बात बहुत जरूरी है, हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेजेस के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स में स्ट्रांग बैकग्राउंड होना जरूरी है, क्योंकि एक ही समय पर मल्टीपल प्रोसेसेस काम कर रहे होते हैं। इसलिए वीडियो की शुरुआत में ही है कि रोबोटिक्स कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग का। अब सवाल आता है कि कहां से आप रोबोटिक्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं, तो आपके लिए यह काम भी आसान कर देते हैं। IIT की बात करें तो आप बीटेक इन ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स इंजीनियरिंग के लिए IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT रुड़की, IIT बॉम्बे को प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा NIT त्रिची, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस या BITS, बिट्स पिलानी, ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी, देहरादून जैसे इंस्टीट्यूट्स को चूज कर सकते हैं। वैसे ये हमारी ओर से कुछ सजेशंस है आपके लिए, लेकिन आप अपने एंड पर अपने एरिया या सिटी में भी रिसर्च कर सकते हैं। कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी चूज करने से पहले जिस कोर्स में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, उसका कोर्स, फीस, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, बैच साइज, रेपुटेशन ऑन ऑफ द यूनिवर्सिटी, सेम फील्ड के एक्स स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस, कोर्स में क्या पढ़ाया जाएगा और प्रैक्टिकल करने के लिए लैब्स एंड इक्विपमेंट्स हैं या नहीं, और कॉलेज AICTE अप्रूव्ड है या नहीं, यह जरूर से पता कर लीजिएगा। सिर्फ प्रोस्पेक्टस या कॉलेज बिल्डिंग की चमक दमक पर मत जाइएगा। इनफैक्ट अगर आपका कॉलेज या आपकी यूनिवर्सिटी यह कह रही है कि वो रोबोटिक्स इंजीनियरिंग वर्ल्ड क्लास रोबोटिक्स एनवायरनमेंट ऑफर करते हैं, तो आप यह जरूर इंश्योर कीजिएगा कि वहां के लैब में रोबोट कंस्ट्रक्शन एरिया, टेस्टिंग एरिया, रोबोटिक्स सॉफ्टवेयर वर्क स्टेशंस, सेंसर इंटीग्रेशन एरिया, रोबोटिक्स प्रोटोटाइपिंग इक्विपमेंट, कंट्रोल सिस्टम, जन कोलवेट वर्क स्पेस जैसी सुविधाएं हैं या नहीं। फॉरेन यूनिवर्सिटी से रोबोटिक्स इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम, यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर, डेकिन यूनिवर्सिटी, कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी, इंपीरियल कॉलेज लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, लॉरेंस टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी को भी प्रायोरिटी दे सकते हैं। इसके अलावा भी आपको सेल्फ स्टडी और एडवांस कोर्सेज एंड मटेरियल का एक्सेस होना जरूरी है। इसके लिए इंडस्ट्री ट्रेंड्स को फॉलो करते रहना, ऑनलाइन कोर्सेज एंड सर्टिफिकेशंस भी इंपॉर्टेंट है। जैसे रोबोटिक्स इंजीनियरिंग पर आपको कोर्स एरा, EDX, यडा सिटी, यूमी और खान एकेडमी जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आपको ढेर सारी यूजफुल कोर्सेज मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर सर्टिफिकेशन को कंसीडर करें तो सर्टिफाइड रोबोटिक्स सिस्टम आर्किटेक्ट यानी कि CRS है, और रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन यानी कि RPS सर्टिफिकेशंस लेकर आप अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ा सकते हैं। साथ ही अगर रोबोटिक्स के ऊपर कोई हैकेथन हो रहा है या कोई सेमिनार या टेक फेस्ट, तो उन्हें भी अटेंड करके आप अपनी नॉलेज एंड स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। यही नहीं, एक रोबोटिक्स इंजीनियर बनने के लिए डिग्री एंड टेक्निकल स्किल्स के अलावा भी एक कैंडिडेट का क्रिटिकल थिंकर होना, उसमें जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, सिस्टम एनालिसिस की काबिलियत, एक्टिव लिसनिंग और कॉम्प्लेक्टेड हो गई स्किल डेवलपमेंट भी मेंशन कर दिया मैंने। चलिए समझते हैं रोबोटिक्स इंजीनियरिंग कर चुके कैंडिडेट्स को रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लैब्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, एरोस्पेस एंड डिफेंस, healthcare and medical robotics, logistics and warehousing, agriculture, education and training, startups और space exploration जैसे fields में अपना करियर आगे बढ़ाना होता है। एक रोबोटिक्स इंजीनियर को डिफरेंट फील्ड के साइंटिस्ट और इनोवेटर्स के साथ साथ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए रोबोट्स डेवलप करना पड़ता है। वहीं एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल एंड रोबोटिक्स टेक्नीशियन को मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के सहारे रोबोट्स को टेस्ट, ऑपरेट और रिपेयर का काम देखना होता है, जैसे ड्रोन, इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स और ऑटोमेटेड मशीन्स। रोबोटिक्स के एक मैकेनिकल इंजीनियर को नए रोबोट्स को डेवलप, उनकी मैन्युफैक्चरिंग, टूल डिजाइन, वेल्डिंग और हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस बनाने का काम मिलता है। एक डिजाइन इंजीनियर को रोबोट्स की स्केचिंग, ब्लूप्रिंट्स, मोशन स्टडीज और स्टिमुलेशन जैसे प्रोसेस से एक फाइनल प्रोडक्ट डिलीवर करना होता है।
रोबोटिक्स में एक्सपर्ट एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को सॉफ्टवेयर डिजाइन, इंटीग्रेशन और अपग्रेडेशन के लिए असेंबली लेवल लैंग्वेज पर काम करना पड़ता है ताकि मशीन्स को रन किया जा सके। वहीं हार्डवेयर इंजीनियर्स का काम होता है रोबोटिक्स के हार्डवेयर पर रिसर्च करना, हार्डवेयर डिजाइन, डेवलप और उनकी फिजिकल कंपोनेंट्स, सर्किट बोर्ड की टेस्टिंग करना। इसके लिए इन्हें सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के साथ क्लोजली काम करना होता है ताकि रोबोटिक सर्किटरी सही से काम करें और प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस को करेक्टली परफॉर्म कर सके। इसके अलावा अनमेड एरियल व्हीकल्स और सर्विलेंस ड्रोन बनाने के लिए भी रोबोटिक्स इंजीनियर्स ही काम करते हैं। रोबोट्स भी डिजिटल डिवाइस हैं, तो इनके लिए यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस डेवलप करने के लिए डिजाइनर्स काम करते हैं। एक रोबोटिक सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, इसकी फंक्शनैलिटीज को समझने के लिए और डिटेल ऑपरेशन इनसाइट्स को समझने के लिए यूजर फ्रेंडली यूआई या डिजाइन की रिक्वायरमेंट को रोबोटिक्स इंजीनियर्स ही फुलफिल करते हैं। लार्जेस्ट जॉब एंड रिक्रूटिंग साइट ग्लासडोर के मुताबिक इंडिया में रोबोटिक्स इंजीनियर की एवरेज बेस पे है ईयरली 4 से 8 लाख। इसके अलावा हैंड ऑन इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट्स ऑन रोबोटिक्स, मास्टर्स या पीएचडी और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन के साथ भी आपकी सैलरी बढ़ती है। टॉप कंपनीज जो इंडिया में रोबोटिक्स इंजीनियर की सबसे ज्यादा हायरिंग करते हैं, उनमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एडवर्ब टेक्नोलॉजीज, एनेलियस, स्काईफाई एजुकेशन लैब्स का नाम आता है। इनके अलावा ग्लोबल कंपनीज जो रोबोटिक्स इंजीनियर्स हायर करते हैं, उनमें चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया, नासा, हम सबका चाहता सैमसंग, द रोबोटिक टॉय स्टोर और पियर रोबोटिक्स में अपनी जगह तलाश कर सकते हैं। वहीं थर बायोमेडिकल, अल्फा केयर, साकार रोबोटिक्स, जेट ब्रेन रोबोटिक्स और इवेंटो रोबोटिक्स जैसी इंडियन कंपनीज अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड रोबोटिक्स सर्विसेज से इंडियन मेडिकल सेक्टर, बैंक्स, रेस्टोरेंट्स, एयरपोर्ट्स को सर्व कर रही हैं। उम्मीद करते हैं रोबोटिक्स इंजीनियरिंग में आपको इस वीडियो ने एक नया इंसाइट दिया होगा। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई रोबोटिक्स में करियर बनाना चाहता है तो प्लीज उसे यह वीडियो जरूर शेयर कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आपके ओपिनियन एंड एप्रिसिएशन का स्वागत है। अपना प्यार बांटते जाइए, अपना सपोर्ट हमारे साथ हमेशा रखें। तो मिलेंगे जल्दी ही और ऐसे वीडियोस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए क्विक सपोर्ट के साथ।